अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज चौधरी मोहम्मद यूसुफ बद्दोकी वाला जो हाँ उनका डेरा पे बद्दोकी में कॉलेज के बारे में एक अहम मीटिंग हुई है। तो वाक़ा बारे में ब्रिगेडियर बाबर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछ रहा है कि उन्होंने कहा नतीजा खस करो है और देखने वाला लूप में कहा मैसेज दे वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम भाई, आपके सामने सारी कार्रवाई हुई हैं। सबसे बड़ा नतीजा तो यूँ है कि तमाम के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और जो अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राय हर एक ने खुल के अपने इख्तलाफात को इज़हार करो, लेकिन सबन के इकट्ठे बर्दाश्त के साथ सबन ने बात भी सुनी और मुतफ़िक़ा तौर पे एक लाया अमल पे आ गए कि हमने कमेटी बना दी है। कमेटी बाख्तियार कमेटी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंशाअल्लाह मोस्ट प्रोबेबली बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा देर ना आई हमें। अच्छा, यो अब आप जो मौजूदा कमेटी है का आप हेड बनाया गया हो तो या के बारे में आप कहा हमारे आगे लाया अमल अख्तियार करो? देखो जी, लाया अमल तो सीधो मैंने पब्लिकली बताइए कि जी बिरादरी की जगह है, बिरादरी के लिए डेवलप करनी है, बिरादरी को ऐसे एक सेंटर पॉइंट बनाना है जहाँ में दीन भी होए और दुनिया भी होए। बिरादरी की जगह के तौर पर इस्तेमाल करा। लंबो प्रोजेक्ट है, 50 कनाल छोटा सा प्रोजेक्ट ना रहे, लेकिन मेरी जो अभी तक ज़ाती राय में मशवरा के बगैर कोई इतना एक बड़ा हॉल होना चाहिए जहाँ में बिरादरी सालाना तौर पर इकट्ठी हो जाए। कोई गेस्ट रूम ऐसे हुआ कि हमारे कोई दूर पर के भी मेहमान आवा तो वहाँ में ठहर जावा, वहाँ में मस्जिद का एहतमाम होना चाहिए, वहाँ में एक आध दीनी तालीम को इंतज़ाम होना चाहिए। और फिर ये सारे प्रोजेक्ट चलान के लिए वो बहुत आखिर की बात है, बिरादरी की ज़मीन बिरादरी के पास रहे, काई के पास मत जाए। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है वहाँ को। बाकी जब छोटी मोटी चीज़ होंगी, कुछ पैसा कमाने के लिए वहाँ में कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा कि जी उनके अखराजात कैसे पूरे होवा, क्योंकि बिरादरी से चंदा भी एक खास हद तक इकट्ठे कर सको। चलो प्रोजेक्ट बन गो, प्रोजेक्ट के बाद चलानो कैसे, तो यहाँ में कुछ ना कुछ तो चीज़ तो होंगी और वह फिर बिरादरी यकीन करना चाहिए। हम उम्र के वह हिस्सा में पहुँच गए हैं जहाँ पर मेरा ख्याल हम अपने चेहरा पर कोई कालक ना मल सका, क्योंकि उम्र के वह हिस्से में वैसे ही ज़िंदगी में आज तक कोई गलत काम ना करो। तो हम इंशाल्लाह बिरादरी के लिए कोई बिरादरी ट्रस्ट करो, बिरादरी के लिए करके कोशिश करेंगे अच्छा काम करो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पूरी कौम को अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम इंशाअल्लाह ताला अच्छी उम्मीद रखे हमसे और हम किसी एक अच्छा मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और इंशाअल्लाह काफ़ी पेशरफ्त हुई है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह कामयाबी नज़दीक है, क्योंकि नीयत साफ़ है और ये इज्तिमाई अमल है। किसी को ज़ाती मफाद की जंग ना है, यूँ हमारा इज्तिमाई मफाद की जंग है और इज्तिमाई मफाद में अगर किसी की कोई जहन ख़राब है तो इंशाअल्लाह वह सही हो जाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमारी नीयत साफ़ है और इस वक्त जितनी भी टीम बैठी, बिरादरी बैठी, इसकी नीयत साफ़ है और इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखोगे कि ये प्रोजेक्ट हमारी बिरादरी को इंशाअल्लाह पूरा होएगा। तो आप लोगों से आप दुआ करो कि हम यह कामयाबी की मंजिल आसानी से कर लवा और यहाँ में आप लोग पूरा भरपूर तरीक़ा से हिस्सा ले, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरी बिरादरी की शान है और इंशाअल्लाह ताला यह है हम कामयाब करेंगे, अल्लाह ने चाहे तो इंशाअल्लाह। जी सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप एक बात और बताता चलो कि पहली कमेटी में भी आप शामिल कर गए यहाँ, लेकिन वहाँ कमेटी में आपकी जो है ना नुमाइंदगी बहुत कम ही, तो अब की मीटिंग में भी आपकी नुमाइंदगी जो है यहाँ में शामिल करी गई है। तो फिर यह हवाला से आप थोड़ा सा टाइम कहा बिरादरी के लिए निकालना में कैसे मैं आप महसूस कर रहा हूँ? उसमें मेरा यहाँ ना आना कुछ और वजह ही और वहाँ में बेहतरी ही मेरा ना आना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी वजह से ना कि मैं वहाँ मेरी हाज़िरी ना ही, मैं हाज़िरी किसी वजह से ना करी और इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी ज़रूरत होएगी हमारी हाज़िरी इंशाअल्लाह पूरी होगी। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये खिदमत है और ख़िदमत से इंशाअल्लाह ताला आखिरत बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, मुख्तलिफ़ आन वाला ने, मुख्तलिफ़ मेंबरन ने, बरादरी का मोअज़्ज़ीन ने मुख्तलिफ़ बात करी हैं, मुख्तलिफ़ बात हुई हैं और हमेशा ही ऐसा होवे है कि मुख्तलिफ़ बात होती रहे हैं। लेकिन वहाँ में कुछ बात ऐसी ही कि जो कानूनन की वाक़ई रूह के साथ ये हमें दो चीज़ है। डोनर बहुत बड़ी चीज़ है, डोनर से कोई अगर डोनर ना है तो तंजीम कहाँ करेंगी, डोनर के बगैर तंजीम ना चलें, डोनरन को होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी अब डोनरन को सौंप दिया जाए और तंजीम निकाल दी जाए, मैं तो यह का हक़ में ना हूँ। क्यों कि तंजीम ही तो वाले के हाँ अलबत्ता अगर तंजीम का वो मेंबरान जो मौजूदा हैं, जो सदर हैं, वो ठीक ना है या उन पर इतना काम ना हो रो या वो वाक़ अहल ना है तो उनकी बॉडी वहाँ में चेंजिंग लाए, वही उनका मेंबरान वहाँ में चेंजिंग लाए और एक नई बॉडी ले आए और वो नई बॉडी आकर बेहतरीन काम करे और वो सारी कौम का मुँह भी धो दे। लेकिन ये दोनों चीज़ लाजम और मलजूम है मेरे नज़दीक, डोनर भी और तंजीम भी।
इन्हें अलग अलग ना कर जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो मीटिंग है कुछ इख्तलाफात की वजह से जो मैं कामयाब नहीं हुई, और जितने भी लोग हैं अपने पे कुछ मुश्किलात खींच रहा है, कोई मुश्किलात खींच रहा है, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। 35-40 साल हो गए हैं इसको ऐसे ही चलते, और अभी तक कोई तमीराती काम नहीं हुआ, और किसी किस्म की कोई वजह जो है लोग नहीं बता रहे कि तमीरात क्यों नहीं हो रही। तो लिहाजा अल्लाह ताला इनको सबको हिदायत दे, नेक बॉडी आए, नेक अंजुमन आए, नेक इनकी तंजीम हो। आपके नज़दीक कहाँ तजवीज़ है, कहाँ कैसे होना चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस सारे के सारे जो है ना ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ चलें और एक दूसरे की खिदमत करें और ये काम शुरू करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि जो एक बॉडी 10 साल से चल रही है, कहा वह दोबारा 10 साल लगाना चाहें? नहीं, जो कि अब तो नई लाओ, जो कामयाबी ना हुई फिर फ़ायदा क्या हुआ? ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीटिंग बहुत अहम ही, बरादरी बहुत अहम है, लोग बहुत अहम हैं, गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई और निश्तर बहुत अच्छा चला। बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, नमकीन और मीठा दोनों रल मिल के चला। कोई अच्छा कोई बुरा सारा जुमला सुना, लेकिन आखिर में हुआ नशिस्तन दो खुर्दन दो बरखास्तन, खाओ पियो और उठ गया। अस्सलाम भाई मीटिंग में माशाल्लाह जितना भी हमारा बरादरी का ये बडेडा जितना भी मौजूद मेम्बरान हाँ सारा ही बहुत अहम है। तो इनके मारे तो ये मसलों कोई मुश्किल ना है, अगर ये हल करना चाहवा तो बरादरी के मारे या मेयो टेक्निकल कॉलेज के मारे कि माशाल्लाह अल्लाह ने बरादरी में पैसों भी दियो है, सारा कुछ इज़्ज़त भी दी है, सारा कुछ है, मगर जब तक ये मुखलस ना होएगा एक दूसरा की मह के प्यार सु मोहब्बत सु भाईचारा सु काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। आज जो दो अहम बात हुई है, दो कि भाई इलेक्शन जो होना चाहा और गैर जानेदार इलेक्शन होना चाहा, और ये जो है कॉलेज की तामीर की जो बात से ऐलान होना चाहे, तो यह कैसा आप देख रहे हो? बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्शन होना चाहवा और शफाफ इलेक्शन होना चाहवा। हाँ, वहाँ में कई एक शख्सियत ना देखो जाए कि वो है फलानो है, बस इलेक्शन साफ़ हो जा भी तंजीम मुंतखब करा, जो भी सदर जो है अपने वो खड़ा होएगा, बरादरी उन्हें अपने सपोर्ट करे और यह काम है पाया तक तकमील तक पहुंचाया जाएगा। परवेज़ साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम, जामे अमजद शरीफ साहब भी आपका बड़ा अहम रहनुमा है चैनल का, और आप मेयो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने पूरा ही प्रोग्राम कवर करो है। मैं थोड़ा सा का पस मंज़र में जानना चाहूँ जी। मैं 2015 से लेके आज तक जितना मामलात हुआ हाँ, मीटिंग हुई हाँ, सरगर्मी हुई हाँ अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान की, मैं उनसे बखूबी आगाह हूँ, और मेरे 2015 से लेके आज तक अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान की साबका ओहदेदार, साबका क़यादत, मौजूदा क़यादत और डोनर हजरात से एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, और मुसलसल उनसे राब्तो भी रहे, और या सिलसिला में कॉलेज का सिलसिला में उनसे डिस्कस भी होती रहे। और मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा ही हो कि कभी अंजुमन की मौजूदा क़यादत नाराज़ हो जावे हक गोई पे, कभी साबका और कभी डोनर। खैर, मैं ही कहना चाहूँ जी कि मैं सबसे पहले अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान का बानियान को, साबका अहदेदारन को, मौजूदा क़यादत को और डोनरन को मैं खराज तहसीस पेश कर रहा हूँ, क्योंकि अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान मेव बरादरी की पहली रजिस्टर्ड तंजीम है। उनकी ही कोशिशन से बद्दो की कॉलेज का डोनरन ने ज़मीन बद्दो की कॉलेज के लिए वक्फ़ करी, लेकिन बदकिस्मती से 2015 के बाद अंजुमन की मौजूदा क़यादत और डोनर्स के दरमियान इख्तलाफात हो गए, दोनों एक दूसरा के ऊपर एतमाद करने को तैयार ना हाँ, अदालती मामलों एक लंबी है। अब मैं आ रहा हूँ आज की सूरत हाल पे। जैसा कि आप भी अब 4-5 साल से देख रहा हो, तमाम मीटिंगों ने अटेंड कर रहा हो, आज माशाल्लाह यह बात की खुशी है कि अंजुमन का साबका मौजूदा ओहदेदार, डोनर और बरादरी का तमाम लाहौर कसूर की मेव बरादरी का प्रोमिनेंट लोग मौजूद है। और मैं ही समझूँ हूँ कि जब कई भी एक काज के लिए एक मुसलसल कोशिश रहे और तकरीबन 57 साल
साल होगा अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान बने और 37 साल या जगह वक्फ करे होगा और गुज़िश्ता 10 साल सु अदालती मामलात भी चल रहा है और 6 साल सु या में बरादरी की तंजीम मुसलसल अपना रोल प्ले कर रही हैं और बरादरी को जितनों मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो भी मुसलसल या कवर कर रहा है। तो आज इतना बड़ो इवेंट हो तो इतना बड़ा मसला हल करने के लिए मैं समझूं कि अगर एक दिन भी कुर्बान कर दिया जाए तो कोई ज़्यादा ना है। जैसों कि मीटिंग के दौरान देखे गए जी के टाइम की कमी है या कोई फौतगी होगी तो खुशी गमी सबके साथ रहवा, लेकिन अगर फौतगी होगी तो आज को जो प्रोग्राम हो कल पे भी रखो जा सके, वो मुलतवी कर देना चाहिए हो। लेकिन चलो जिन भी हालात में होगो मैं ही समझूँ हूँ कि आज कोई ना कोई फ़ैसलो हो जाना चाहिए हो। और जैसा कि अंजुमन का दीगर मामलात पे डिस्कस हुई, जैसे कि इलेक्शन है, कॉलेज की तामीर है, तामीराती कमेटी है, इलेक्शन कमीशन की तश्कील है, ये चूँकि जो अंजुमन का रूल हाँ अब मेरा वहाँ में ये कन्फर्म ना है कि साहबका वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे साहबका ओहदेदार या मौजूदा, लेकिन वो जो भी है उनको काम है। एक अंजुमन का दाखिली मामला था वासु हमने उना है। लेकिन मेरी राय और मौक़िफ़ यूँ है आज की मीटिंग का हवाला से कि माशाल्लाह आज जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अब बात दोहरा रहा हूँ कि साबिक़ा ओहदेदार, मौजूदा ओहदेदार और बरादरी की तंजीम, अखबारात, चैनल और बरादरी का तमाम सरगर्म लोग मौजूद हैं जो बरादरी की उनसे दिलचस्पी रखा हाँ। तो आज कोई ना कोई फ़ैसलो करके उठना चाहिए और कॉलेज की तामीर के ऊपर भी एक जो है इत्तफ़ाक़ हो जाता कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक एक जो बाबरकत महीनों है, पहले दिन पहला यकम रमज़ान को वाकई बुनियाद रखी जाएगी और सब ने अपनी तजवीज़ दी। माशाल्लाह हर बंदा की तजवीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी और चूँकि माशाल्लाह तमाम लोग बरादरी की एक करीम हाँ और उनको एक किरदार है, रोल है, उनने अपनी अपनी सतह पे बरादरी को डिलीवर करो है। लेकिन मैं ये समझूँ हूँ ऑनेस्टली, मैं अब आपको खुलासा बताना चाह रहा हूँ पिछला 10 सालन को साबिक़ा, मौजूदा ओहदेदार और जो डोनर उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, मैं एक बगैर नाम लिए एक ऑनेस्टली अपनी राय दूँगा जो मैंने परवेज़ साहब महसूस करो है। अपनी जो बरादरी है ना, मेव बरादरी माशाल्लाह हम कहवा बहुत दलेर बरादरी है, जुर्रतमंद है, बहादुर है, लेकिन हमारे अंदर इखलास की कमी है। जैसे एक वकील खुद एक लीडर है, वकील में से लीडर या सहाफ़ी या बरादरी हर जो बरादरी की शख्सियत अल्लाह पाक ने हम कई ऐसी मिट्टी से बनाए कि हमारे अंदर एक चौधराहट और रख रखाव और एक इज़्ज़त, एक वक़ार, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो भी आप कह लो कि हर इंसान चाहे कि दुनिया आखिरत में वाकई इज़्ज़त होए, बंदो इज़्ज़त के लिए काम करे है। मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमने मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए अपनी ज़ात से बालातर होकर काम करना चाहिए, क्योंकि शरीयत और आइन में लिमिट हाँ अना ना है। मैं दुआ गो हूँ और मैं पुर उम्मीद हूँ और मेरी कई भी जो अंजुमन का साबिक़ा, मौजूदा ओहदेदार या डोनरन की नीयत पे शक ना है, मेरो उनका तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सके, मेरी इतनी हैसियत ना है कि मैं उनकी नीयत पे शक करूँ। साबिक़ा क़यादत भी बहुत ईमानदार, दयानतदार, मौजूदा भी ईमानदार, दयानतदार, डोनर भी, लेकिन एक दूसरा पे तहफ़्फ़ुज़ात वो तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे कि जब बैठूँगा एक दूसरा सो डिबेट करूँगा, एक दूसरा एतमाद में लेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब या की बुनियाद रखी जाएगी तो कॉलेज भी बन जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर मेव एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम को शुक्रिया अदा करूँ हूँ और CEO अमजद शरीफ मेव और चेयरमैन परवेज़ इकबाल मेव और आपकी जितनी टीम हाँ, जितना नुमाइंदगान हाँ, मैं आपको जनाब ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बेलौस कर रहा हो, मुखलिस होकर कर रहा हो, कौम की खिदमत कर रहा हो। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे और आपको कौम की खिदमत करने की तौफीक दे और आपका या जज्बा है या सोच है, मुस्बत किरदार है भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यह जैसा कि मैंने आपसे कही कि बहुत हौसला वाला और जुर्रत वाला और सहाफ़ी बरादरी में अहम मकाम रखने वाला
चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार नथी साहब आपके सामने आज की मीटिंग का हालात बता रहा, और हम उम्मीद कर रहा कि वे आइंदा भी जो है बिरादरी के मारे, और जो ये कॉलेज है हमारे बद्दो की मेयो टेक्निकल कॉलेज बद्दो की, वाकई मारे जो है अपना किरदार अदा करता रहेगा। यही के साथ हम लोग इजाज़त दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेयो कौम जिंदाबाद। लगाओ मिलके नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।